जिस तरह से ये पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 8, ये जो पॉलिनोमियल इसका जीरोज क्या क्या आया था, x बराबर 2 और x बराबर -2, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 2। इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2, 0। यहाँ तो x का टर्म कोई है ही नहीं, और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है आपका -8। अब दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है, 2 और -2, और इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या है, 2, 0 और -8। दोनों में क्या रिलेशन है, ध्यान दीजिए। दोनों में रिलेशन है, देखिए यहाँ पे दो जीरोज है, तो एक को हम मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का जीरोज x बराबर 2 है और x बराबर -2 है, तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा। अब दोनों में रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये क्या है, जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो x बराबर 2 और x बराबर -2, तो 2 के जगह हम क्या माने हैं, अल्फा, और -2 के जगह क्या माने हैं, बीटा। क्लियर है। और रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। देखिए तो ये क्या है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, और -b क्या है, ये b क्या है, कोफिशिएंट है, a क्या है, कोफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे x², तो अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं, और c को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर 2, इसको हम मान लिए a, इसको मान लिए b, और इसको मान लिए c। तो अल्फा बीटा क्या है, जीरोज, और b और a क्या है, कोफिशिएंट। अगर हम जनरल फॉर्म में देखें, सारे के लिए देखें, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, c/a। तो यही दोनों में रिलेशन। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर यहाँ पे क्या है, 2। देखिए यहाँ पे अल्फा बराबर हम लोग क्या माने हैं, 2, और बीटा बराबर क्या है। अब दोनों को हम वेरीफाई करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो 2 + -2। अब यहाँ पे बताइए b क्या है, 0, तो यहाँ पे -0 डिवाइड बाई a क्या है, 2, तो ये हो जाएगा 2 - 2, और ये 0 हो जाएगा, 0/0। देख रहे हैं दोनों तरफ क्या हो गया, LHS। यानी कि अल्फा प्लस बीटा को अगर आप दोनों जीरोज को जोड़ते हैं तो किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर। क्लियर है। उस तरह से अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा क्या है, 2, और बीटा क्या है, -2, c/a, तो c क्या है, -8, और a क्या है, 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो -4, और इसको जब कट करेंगे तो ये भी क्या होगा, -4। मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा और बीटा दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, c/a के बराबर। तो यही दोनों में रिलेशन है। मुझे लगता है कि आप लोग, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आया है। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, जिससे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, px बराबर 2x² - 4x + 2, ठीक है।
अब इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए बताए हैं क्या करना है, पी एक्स बराबर जीरो, जहाँ पे पी एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। अब इसको सोल्व करिए, तो जहाँ पे पी एक्स है वहाँ पे जीरो, यानी कि जीरो बराबर क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 4x और प्लस में 2। अब हम क्या करेंगे, इसका जीरोज निकालेंगे, तो इसको 2x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, इस जीरो को इधर लेके आना, ठीक है। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो x² माइनस 2x और प्लस में 1 बराबर 0, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे x² माइनस x और माइनस x प्लस 1 बराबर 0, माइनस x माइनस 2x, और दोनों ये तो आपको फैक्टर करना आता ही है। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। अब बताइए ये दोनों में क्या फैक्टर हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आया और दोनों क्या है, सेम। एक बार इसको 0 करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, और एक बार इसको 0 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर 1, और यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर 1। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आया और दोनों क्या है, सेम। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा, और इसको क्या मान लेंगे हम लोग, बीटा। यहाँ पे दोनों x क्या हो गया, इक्वल आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, दोनों इक्वल आ गया इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं, दोनों डिफरेंट आना चाहिए तब आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे इससे भी हम लोग समझ सकते थे। यहाँ पे एक पी एक्स ले रहे हैं 3x² माइनस 9x एक काम करते हैं, x² यहाँ पे 6x और यहाँ पे 9, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब क्या, ये एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, px की जगह क्या रखेंगे, 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पे फिर भी दोनों का सेम आ जाएगा। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेना, माइनस 3 कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ अलग लेना पड़ेगा। px बराबर हम ले लेते हैं 2x² x² प्लस 5 बराबर, इसको ले लेते हैं, ठीक है। x² माइनस 6x, x² माइनस 5x प्लस 6, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका जीरोज निकालना है, तो क्या करेंगे, px बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x प्लस 6 बराबर 0। ये कैसे किए आपको क्लास 9th में सीखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर x माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। x का 2 वैल्यू आया, एक 3 और x बराबर क्या आया, 2। इसको मान लिए अल्फा, अल्फा बराबर 3, और इसको मान लिए बीटा, बीटा बराबर 2। क्लियर है। अब बताइए इस पॉलिनोमियल का a क्या है, x² का कोफिशिएंट a होता है, b x का कोफिशिएंट b होता है, और c तो हमारा कांस्टेंट है 6। अभी हम जस्ट बताएं कि दोनों में क्या रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए।
तो अल्फा कितना है 3 और बीटा कितना है 2 माइनस, और बी का वैल्यू क्या है 5 माइनस, और ए का वैल्यू 1। देखिए 5 और माइनस माइनस 5, देखिए दोनों इक्वल आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। अल्फा क्या है हमारा 3 और बीटा क्या है 2, तो 3 इंटू 2। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 6 और ए का वैल्यू है 1, 6 इक्वल टू 6। मतलब ये हुआ कि दोनों जीरोज को अगर हम जोड़ते हैं तो किसके बराबर आएगा माइनस बी बाई ए के बराबर। अगर दोनों जीरोज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर आएगा सी बाई ए के बराबर। यहाँ पे हम वेरीफाई भी कर दिए हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि जीरोज, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।